जो ड्राफ्टिंग हम करने जा रहे हैं वो है कलीदार कुर्ता। ये जेंट्स कुर्ता है। मैं पहले मेजरमेंट से पहले बता देती हूँ। ये इस टाइप का रहता है। इसमें फ्रंट में एक पैनल रहता है, साइड में कलियां हैं। इसकी स्लीव बाकी स्लीव से इस तरह से डिफरेंट रहती है। इसमें स्लीव्स की आर्म होल की शेप ना देख के बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव लगती है। स्लीव के जो एजेस होते हैं, यहाँ बॉटम है जो स्लीव का, वहां कपड़े की सेल्वेज आती है, कन्नी आती है। यानी कि इसको आगे से फोल्ड कपड़े को नहीं किया जाता। कपड़े का जो सेल्वेज होता है, जो किनारा होता है, वो बॉटम पे आता है, स्लीव की बॉटम पे आता है। साइड पे 2 कलियां, 2 फ्रंट में, 2 बैक में। इसकी एक और अलग बाकी कुर्तों से रहता है कि यहाँ इसके बैक में बिल्कुल शेप नहीं रहती, स्ट्रेट रहता है। कॉर्नर्स पे चौबगला लगा रहता है कपड़े का। तो ये इस टाइप का नजर आता है। इसके लिए जो मेजरमेंट चाहिए, लेंथ, चेस्ट, योक, नेक और स्लीव लेंथ मीन्स। तो यही मेजरमेंट कलीदार कुर्ते के लिए है। कलीदार कुर्ते की हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले A to D जितनी कुर्ते की लेंथ है, ये हमने फुल लेंथ ले ली। उसके बाद A to C, टॉप से A to C जितना तीरा है, जितनी योक है, उसका हाफ ले लेंगे। B to D भी उतना ही लेंगे जितना टॉप से था। A to C इक्वल टू B to D। ये भी तीरे का था, ये भी तीरे का था। जहां पे भी आए इसको स्ट्रेट लाइन में हम मिला देंगे। इक्वल रखते हो। इसके बाद A से A1 गला, नेक के लिए, फ्रंट नेक चेस्ट का 12, A2 गले की चौड़ाई, ये हमने लेनी है चेस्ट का, नेक का 6, जितना हमारा नेक का मेजरमेंट था। जैसे हमने नेक का मेजरमेंट लिया है 15, तो उसका 6वां हिस्सा गले की चौड़ाई आएगी। जहां पे भी आए इसकी हम शेप दे देंगे। ये फ्रंट की है, इसमें बैक में शेप नहीं दी जाएगी, वो स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे ये अनफोल्ड है। A1 गले की गहराई, चेस्ट का 12, गले की चौड़ाई, नेक का 6वां हिस्सा। इसके बाद C to E, मैं डिफरेंट चौक इसलिए यूज कर रही हूं ताकि आपको क्लियर रहे। C to E ये है चेस्ट का 1/4 -1 इंच। जहां पे भी आए वहां हम निशान लगा देंगे, E पॉइंट बन जाएगा वहां पे। अब E को आगे एक्सटेंड करना है। E पॉइंट को मैंने ऐसे ही अभी मेजर नहीं किया है कि कितना लेना है, मैंने आगे एक्सटेंड कर दी। C भी आगे एक्सटेंडेड है, E भी और D भी। अब E पॉइंट से लेंगे आगे F, E पॉइंट, ये वाला E पॉइंट था। E से F लेंगे, चेस्ट का 16वां हिस्सा। E to F चेस्ट का 16, जितनी चेस्ट है। नीचे D to G, यहां बॉटम लाइन पे ये लेंगे चेस्ट का 1/4 -1 इंच। ये E to F लिया था चेस्ट का 16, D to G चेस्ट का 1/4 -1 इंच। अब F और G को आपस में मिला दिया।
एफ और जी, इन दोनों को लाइंस को आपस में मिला दिया। अब पहले हम बना लेते हैं स्लीव। स्लीव में क्या करेंगे, ये सी पॉइंट था, सी से आगे हम लेंगे स्लीव लेंथ, जितनी स्लीव लेंथ है वो ली जाएगी। स्लीव लेंथ हमने जैसे इसमें ड्राफ्ट में 24 ली है, तो ई टू एच स्लीव लेंथ जितनी है स्लीव लेंथ, बॉटम तो हमारा ये वाला चेस्ट का 1/4 माइनस 1 इंच है, जितना है हमने स्ट्रेट का स्ट्रेट ले लिया। और ये इस तरह से आ जाएगा, ये स्लीव बन जाएगी। स्लीव में जब कटिंग करना है, ये तो ड्राफ्टिंग है, पैटर्न में भी एक चीज इसमें एक्स्ट्रा लेनी है। इसमें वो क्या चीज है कि जब स्लीव लेंथ लेनी है, ये स्लीव लेंथ है, यहां से तो लेंथ है ही है, ये स्लीव इस जगह से 1 इंच ज्यादा ली जाती है। कलीदार कुर्ते में देखा होगा कि स्लीव इस लाइन से आगे होके इस जगह पे हेमिंग की रहती है, अंदर की तरफ स्लीव जो है योक वाली लाइन से अंदर की तरफ एक्स्ट्रा लेके, तो ये 1 इंच स्लीव में ज्यादा लेके उसको जब स्टिचिंग की जाती है तब इसको 1 इंच ज्यादा लिया जाता है। अब इसके बाद इसमें इस जगह पे ये कॉर्नर अदरवाइज फट जाएगा, तो यहाँ पे एक जो बगला बनाया जाता है उसके लिए क्या करेंगे, F2, ये H ये I कर देते हैं, F2 J, ये लेना है चेस्ट का 8वां, ये हमारा F पॉइंट था, F2J चेस्ट का 8वां, F2J चेस्ट का 8वां, F2K ये भी चेस्ट का, मैं लाइन लगा रही हूं, चेस्ट का 8वां ही लेना है। और इसको आपस में J एंड K पॉइंट जो था इसको यहाँ पे मिला दिया जाता है। ये हिस्से में ये एक पीस चेस्ट का 8वां, ये भी यहाँ पे फोल्ड रहता है, ये एक्स्ट्रा लगता है कलियों और स्लीव के बीच में। अब हम निशान लगाते हैं प्लेकेट का। प्लेकेट के लिए क्या करेंगे, यहां से लेंगे ए से चेस्ट का 1/4 प्लस चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच, जहां पे भी आए A1 से चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेके जहां आए वहां पे इसकी प्लेकेट बनेगी, बटन पट्टी बनेगी। अब निशान लगाते हैं पॉकेट का। पॉकेट के लिए क्योंकि इसमें साइड में इस जगह पे पॉकेट लगती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले K to L, ये K पॉइंट था, K से L 1 इंच, K to L 1 इंच लेंगे। उसके बाद लेंगे चेस्ट का, उसके बाद फिर 1 इंच M, K to L 1 इंच, L to M 1 इंच, ये भी 1 इंच। मैं थोड़ा निशान मार्क वो बड़ा कर दिया इसमें। अब जो M था वहां से N लेंगे, चेस्ट का 6वां। देखिए K पॉइंट, K से L 1 इंच, L to M 1 इंच, M to N चेस्ट का 6वां हिस्सा। अब इसको टेढ़ा नहीं मिलाना,
जो एन पॉइंट हमने लिया है चेस्ट का 6वां वाला, उसको स्ट्रेट रखते हुए चेस्ट का 12 लेंगे। उसको सीधा रखना है, लाइन के पैरेलल नहीं रखना, बिल्कुल सीधा। जहां एन पॉइंट आए वहां उसका चेस्ट का N to O, ये चेस्ट का 12, जो N था उसको O, चेस्ट का 12। पॉकेट की लंबाई कितनी रहेगी? चेस्ट का 8वां। इसको मैं अलग से भी पॉकेट की ड्राफ्टिंग दूंगी, लेकिन इसमें किस तरह से नजर आएगी वो दिखा रहे हैं। O to P, ये है चेस्ट का 8वां प्लस ½ इंच। मैं हाथ पीछे करके एक बार, यहाँ पे चौड़ाई चेस्ट का 12, पॉकेट की जो लंबाई, जो उसमें पॉकेट बनेगी उसकी लंबाई, जिसमें पैसे, हाथ जिसमें रखा जाता है, तो ये वाला O से P, जिस ये रहेगा चेस्ट का 8वां प्लस ½ इंच, वो भी सीधी रहेगी। अब इसको यहाँ पे कितना लेंगे? चेस्ट का 12, जितना ऊपर था, ताकि ये थैली टाइप की जो बनेगी, ये इस तरह से आए। अब चेस्ट, ये जो चेस्ट का M था पॉइंट, M और L, ये इसको इस तरह से मिलाना है कि ये O पॉइंट जो है, जो ये O पॉइंट है, ये इस तरह से L पे आके मिल जाए, यानी कि यहां से ये सिला रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है ये पॉकेट का माउथ रहेगा। इसके अंदर से एक बार इस पॉकेट वाले पोर्शन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बगले वाला K पॉइंट था, K to L 1 इंच, L to M 1 इंच, M to N चेस्ट का 6वां, ये पॉकेट का मुंह है, पॉकेट का माउथ है। जो चेस्ट का 6वां का पॉइंट था उसको आगे एक्सटेंड किया अंदर की तरफ, सीधा स्ट्रेट रखनी है लाइन, इसको टेढ़ा में नहीं करना है। तो वो पॉकेट की चौड़ाई ऑन फोल्ड पे चेस्ट का 12, लंबाई चेस्ट का 8वां प्लस ½ इंच। जो P पॉइंट था उसको फिर अंदर Q पे, P और Q जो है चेस्ट का 12, इसको सीधा ऊपर मिलाया, तो ये हिस्सा अलग से पॉकेट का लगेगा। ये पॉकेट है, ये स्लीव, इसमें बैक के नेक की शेप नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट नेक रहता है। इस तरफ ये वाली जो चीज है, यहाँ पे कपड़े की सेल्वेज रहती है। ये पॉकेट है। पॉकेट, अगर स्लीव का मुंह थोड़ा कम करना हो, इसका जो बॉटम है कम करना हो, तो इसको किसी भी शेप में इस तरह से मिलाया जा सकता है। मिलते मिलते यहाँ पे तो ये हिस्सा भी कट जाएगा। और ये इस तरह से ड्राफ्टिंग जो है, कलीदार कुर्ता, जेंट्स कुर्ता, उसकी ड्राफ्टिंग बन गई। कुर्ते की पॉकेट बनाने के लिए अब हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है विदाउट एनी मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले A पॉइंट मार्क करेंगे, A to B, A to B, ये है चेस्ट का 1/6 प्लस 1 इंच, A to B। अब A to C, ये है चेस्ट का 8वां, 8 प्लस ½ इंच,
A to B चेस्ट का 1/6 प्लस 1 इंच, B to C चेस्ट का 1/8 प्लस हाफ इंच। अब C to D ये भी चेस्ट का 8वां प्लस हाफ इंच। A to B, B to C, C to D ये टोटल हमने ले लिया। अब B से B1, B से B1 हम लेंगे चेस्ट का 12, C से C1 ये भी चेस्ट का 12 और D से D1 ये भी चेस्ट का 12। इन सारी लाइंस को, ये इक्वल हैं, सारी लाइंस को आपस में हम मिला देंगे। स्ट्रेट, ये स्ट्रेट मिल जाएंगी। इस जगह पे ये वाली चीज जो है ये पॉकेट का मुंह है। जब इसको बंद करेंगे ये वाली चीज आपस में फोल्ड होगी तो ये पॉकेट की जो थैली टाइप बनती है जिसमें पैसे सब कुछ रखा जाता है पॉकेट में, पर्स रखने के लिए, ये पॉकेट का वो वाला पोर्शन है। या ये वाला पोर्शन है जहां से हाथ को पॉकेट के अंदर डालेंगे। तो इसकी शेप इस तरह से भी हो सकती है कि इसको स्ट्रेट यहां मिला के इस शेप में मिला दिया जाए। ये ऊपर की तरफ सिलाई आती है, कभी आप कोई कुर्ता भी देखोगे तो उसमें ये वाली चीज इस शेप में आती है। इसको राउंड शेप में भी बनाया जा सकता है। तो ये ऑन फोल्ड है, इस तरफ से ऑन फोल्ड है। ये ऑन फोल्ड है। तो यानी कि अगर ये जब बनेगी तो ये इस तरह से खुल के बनेगी, तो ये इस तरह से बन जाएगी, ओपन होगी इस तरह से। ये इस जगह से ऑन फोल्ड थी। अब जो ड्राफ्टिंग में हमने ये तो पॉकेट हो गया। एक जो बगला लिखा था कि जो स्लीव और कली के साथ जुड़ता, उसके लिए कपड़े के लिए क्या करेंगे, A to B, ये जो बगला देखिए ड्राफ्टिंग में चेस्ट का 8वां हिस्सा था, A to B। B to C ये भी चेस्ट का 8वां हिस्सा। C to D ये भी चेस्ट का 8वां, यानी कि एक स्क्वायर पीस जो है वो लिया जाएगा। इसको आपस में जॉइन कर देंगे। जब ये लगेगा तो कुर्ते की जहां पे वो लगा है ये वाला हिस्सा फोल्ड करके ये किनारे लगेंगे दोनों तरफ, ये स्लीव को और उसको कुर्ते को आपस में जहां कॉर्नर बनता है, तो ये वाला इसका चबगला रहेगा। इसमें स्लीव साथ ही कटी है, इसमें सिर्फ कुर्ता, पॉकेट और ये चबगला। ये ड्राफ्टिंग हमारी कलीदार कुर्ते की कंप्लीट हो गई।